पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, करप्ट कंट्री है। सारे ही लूट रहे हैं और बेदरेग लूट रहे हैं, डॉलरों और पाउंडों में लूट रहे हैं। कोई शर्मो लिहाज ही नहीं है। कभी पासपोर्ट बेचते हैं। गजब बेइज्जती है। हुक्मरान बताएं आप, कौन है हमारे पास? कोई भी नहीं है। बाजी मैं सारा दिन रक्षा चलाता हूँ, औरतें रोती हैं, 10 रुपए के लिए लड़ाई करती हैं। क्यों? कि मियाँ की नौकरी नहीं है, मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, किससे लड़े हम? अब ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वसीम अकरम साहब कहते हैं ये कड़ाइयां खा खा के 2-2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। ये क्या मजाक है? एक काकड़ साहब वो कम थे जो दुनिया के दौरों पर भेजे हैं, उनको आपने पूरी की पूरी टीम, इतने लोगों को सरकारी खर्चे पे जा रहे हैं। इतना पैसा आपके पास? तुमसे ना हो पाएगा। फिर इलेक्शन आने वाला, कोई विजनरी लीडर नजर आ रहा है? खास तौर में वोट नहीं डालूंगा। क्यों? कि मेरे घर का मैं वोट डालूंगा जिस पार्टी में ये कहेगी मुझे वोट डाल। 5 साल का राशन, 5 साल का मकान का किराया। IMF को देखना चाहिए। अंधे हैं IMF वाले कि किस तरीके से इनके ऊपर बेदरेग पैसा लगाया जा रहा है। दूसरा, आज मुझे पता चला कि जो चेयरमैन है अशरफ साहब, जो उनके हैं, वो MQM को दे रहे हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ वो सियासी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश जहाँ पर करप्शन आम बात है, क्योंकि वहाँ के नेता जनता को ऐसे लूट रहे हैं और पाकिस्तान की जो GDP है दिन पर दिन गरीब होती हुई जा रही है। क्रिकेटर से लेकर पाकिस्तानी सेना और नेताओं तक सब पाकिस्तान में करप्ट हो चुके हैं। आप देखें जो पाकिस्तान के लोग हैं और वहाँ की जनता है वो क्या कह रही है इस पर। अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए अपने आप को आगे से जो जवाब उन्होंने दिया है कि 2 साल से हमें तनख्वाहें नहीं दी गई, तो वहां भी फिर आप आम लेने गए थे, वहां आप जाते ही ना रिजाइन कर देते। क्यों क्या गए वहां आप करने वहां? और दूसरा, आपको पता है जो कल फिर उन्होंने अपने वहां से इन्होंने होटल के अंदर अपना मेन्यू छोड़ के फिर उन्हें खाबे मंगा के वहां पे खाए, जिस तरह अगले दिन वो वसीम अकरम साहब कहते हैं ये कड़ाइयां खा खा के 2-2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। ये क्या मजाक है? एक काकड़ साहब वो कम थे जो दुनिया के दौरों पर भेजे हैं, उनको आपने पूरी की पूरी टीम, इतने लोगों को सरकारी खर्चे पे जा रहे हैं। इतना पैसा आपके पास? IMF को देखना चाहिए। अंधे हैं IMF वाले कि किस तरीके से इनके ऊपर बेदरेग पैसा लगाया जा रहा है। दूसरा, आज मुझे पता चला कि जो चेयरमैन है अशरफ साहब, जो उनके हैं, वो MQM को दे रहे हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ वो सियासी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पता है ना कि वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से वो बने थे इसके चेयरमैन। तो सुना वो सियासी बुनियादों के ऊपर ठेके दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं। तो देखें, पाकिस्तान में कोई भी चीज जो है इस वक्त करप्शन से मुबर्रा नहीं है। हर चीज के अंदर करप्शन हुआ। सर IMF वाले भी तो आ रहे हैं कल 2 तारीख को, उन्होंने कहा। मैं कहता हूं उनको शर्म आनी चाहिए पैसे देते हुए। पाकिस्तान को पैसे नहीं चाहिए, करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन चाहिए। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, करप्ट कंट्री है। सारे ही लूट रहे हैं और बेदरेग लूट रहे हैं, डॉलरों और पाउंडों में लूट रहे हैं। कोई शर्मो लिहाज ही नहीं है। कभी पासपोर्ट बेचते हैं। वो जो 12,000 इन्होंने पासपोर्ट बेचे थे, उसका भी जवाब है उनके पास। कहते हैं हमें भी 2-2, 3-3 साल तक तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए हमने पासपोर्ट बेच दी। तो यार पाकिस्तानी भेज दो, फिर पीछे बचा तो कुछ भी नहीं। PIA है, उसकी भी हालत यही है। हर चीज की हालत है। सर खत्म है PIA तो। मैं मैं आपको दुख के एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अगले दिन यहाँ पे मैं, क्योंकि आपको पता है मेरा जो प्रोफेशन बिजनेस है, मेरा हेल्थ केयर का है। कुछ डॉक्टर थे, मैं उनके एक इवेंट के अंदर मैं गया, आई वाज अ स्पीकर देयर एज वेल। एक डॉक्टर साहब ने तकरीर में कहा कि हम यहाँ एक NGO थी, हम पाकिस्तान के अंदर अद्वियात भेजते थे, मेडिसिन फ्री भेजते थे लोगों के। कहते हैं वहां से डॉक्टरों ने कहना शुरू कर दिया, आप दवाइयां ना भेजे करें, आप पैसे भेज दें, आप दवाइयां खुद ले लें। चले फिर इस पे, लेकिन आरजू इस तरह मुल्क खैर चल तो नहीं रहे। आप, मैं किस तरह कह सकूं कि आप इस तरह मुल्क नहीं चलते। आप चल कहाँ रहे हैं? आप तो रुक चुके हैं। आप तो बहुत आपके जो हालात हैं अजीब से हैं, मैं समझता हूँ समझ से बाहर है। लेकिन जो वो मैं बात क्रिकेट के हवाले से दानिश उनकी बात कर रहा हूं, उनको कहने वालों से मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वो खुद मुसलमान है? और जो शाहिद अफरीदी और दूसरे लोग उनको कहते रहे हैं बार बार क्या मुसलमान हो जाएं, क्या इस्लाम ये इजाजत देता है कि आप लोगों को इस तरह कन्वर्ट करें? आप हुक्मरान बताएं आप, कौन है हमारे पास? कोई भी नहीं है। बाजी मैं सारा दिन रक्षा चलाता हूँ, औरतें रोती हैं, 10 रुपए के लिए लड़ाई करती हैं। क्यों? कि मियाँ की नौकरी नहीं है, मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, किससे लड़े हम? अवाम रो रही है। अवाम रो रही है। मैं कह रहा हूँ जुलूस निकला हुआ अवाम का। शेख रशीद की एक ही बात सही थी कि अवाम को सुबह और शाम जब तक लोग तंग नहीं करेंगे ना, ये अवाम फिर भी नहीं बैठेगी। अब बताएं आप।
तो आवाम के पास एजुकेशन नहीं है, अगर एजुकेशन होगी तो शऊर बाजी भी सब आएगा। कुछ है, सब कुछ है मेरी बहन। अब मुझे बताएं, मैं एक रक्षा ड्राइवर हूँ, मैं किसी का मुकाबला कर सकता हूँ? बताएं आप मुझे। मैं ये रक्षा चला रहा हूँ ऑनलाइन, पूरी दुनिया के सामने ये कह रहा हूँ, ये खड़ा हुआ मेरा रक्षा। भाई रक्षा दिखाए, रक्षा तकरीबन आप ये बताएं कि मैं कम से कम 30 से 40 लोगों को फ्री उतारता हूँ डेली में। लोगों को फिर आपको किराया क्या? नहीं है, चलने के लिए पैसे नहीं लोगों के पास। मैं डेली 30-35 लोग उतारता हूँ। कोई औरत कहती है मेरे बच्चे की तनख्वाह नहीं मिली, मैं उतार देता हूँ खुदा खौफी, मगर अल्लाह ताला मुझे इससे रिज़्क दे रहा है। और हम तो लोगों को धमकियां देते रहते हैं, हमारे पास एटमी ताकत है तो हम ये उखाड़ देंगे, हम वो सब उखाड़ कुछ है, मगर नियत और नज़रिया नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ जमहूरियत चलेगी नहीं, अब हमारे मुल्क में सिर्फ आर्मी आएगी तो सुकून होगा। और आवाम को चाहिए जिस दिन वोटिंग हो उस दिन कर्फ्यू नाफिज न कर दें, ताकि ये जब हमारे लिए नहीं निकलने। दाल 680 रुपये किलो खा रहे हैं आप, 1300 रुपये का आटा है। इस भाई की तनख्वाह 1200 इसको मजदूरी नहीं देता ठेकेदार, 1000 रुपये देता है, इसको दे रहा है। ये 1000 रुपये मुझे बता दें, ये मुझसे ले जाएगा, अगर ये अपना घर चला ले मैं इसका गुलाम हो जाऊँगा। नहीं हो सकता। 500 रुपये का तो दूध है बाजी, 200 रुपये के पैम्पर है बच्चे के। हांडी या टमाटर देख ले, मुर्गी 1800 रुपये जा रही है। मुल्क के अंदर फिर इलेक्शन आने वाला, कोई विजनरी लीडर नजर आ रहा है? वोट नहीं डालेंगे, खास तौर मैं वोट नहीं डालूंगा। क्यों कि मेरे घर अब मैं वोट डालूंगा जिस पार्टी में ये कहेगी मुझे वोट डाल। 5 साल का राशन, 5 साल का मकान का किराया, मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा अगर तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें वोट डालूंगा। ये मेरा इंडिया में पहले भी से है। देखे इंडिया में भी इलेक्शन आने वाले, साथ साथ आ रहे हैं। उनके पाकिस्तान प्राइम की मिनिस्टर जमहूरियत कहते हैं कि भाई इस पानी को बचाओ, अच्छी ग़िज़ाएं बच्चों को देंगे, बिजली देंगे, सस्ता फूड देंगे, बैंकिंग सिस्टम को अच्छा करेंगे। वो विजन है भाई, हमें भी विजन दो ना। 25,000 टन लाहौर के अंदर दूध की खपत है, 9,000 टन दूध निकलता है मजों से।